यार मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली जो कि आप लोगों ने बहुत देखी कि यूके के अंदर 1 लाख पाउंड तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है, इन इंडस्ट्री इन फर्म्स कितना टाइम लग सकता है। लेकिन सवाल अभी आया था कि उसमें से कितना गवर्नमेंट को चला जाता है, कितना आप पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हो यूजुअली, और जो है आपके पास कितना बचता है और क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए। और अगर 1 लाख पाउंड से ज़्यादा सैलरी हो जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके टैक्सेशन रेट्स पे। तो कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी इसके अंदर, मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपका 1 लाख पाउंड सैलरी पे 27,000 प्लस जो है वो टैक्स कट जाता है, तो ऑन एवरेज 27% इनकम टैक्स दे रहे हो। उसके अलावा आप ऑलमोस्ट 7,000 पाउंड नेशनल इंश्योरेंस दे रहे होगे ओवर द ईयर। तकरीबन आप समझ लो 34,000 आपने दे दिया टैक्स प्लस नेशनल इंश्योरेंस में गवर्नमेंट को, विच इज़ ऑलमोस्ट 35% ऑफ योर सैलरी वो गई। बाकी आपके पास बचा 65,000 66,000 के करीब आपके पास इन द एंड एनुअल इनकम बच जाती है फॉर योर एक्सपेंसेस। अच्छा, उसके अलावा उसमें से और भी डिडक्शंस होती हैं अगर आप पेंशन कंट्रीब्यूशन दे रहे हो अपना, विच इज़ टिपिकली 4-5-6%। मैं एक 5% एवरेज लगा लूँ तो वो ऑलमोस्ट 5,000 पाउंड बनती है। बेस सैलरी पे लगती है आपकी 1 लाख पाउंड पे लगेगी तो वो 5,000 और निकल गए, तो आपके पास 35% ऑलरेडी जा चुका था। 35,000 5,000 और जा चुके हैं, अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 60,000 आउट ऑफ 100,000। 5,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए इसेंशली, और बाकी 35,000 आपके जा चुके हैं गवर्नमेंट को। उसके अलावा अगर आप कोई और कंपनी के प्रोवाइडेड बेनिफिट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसकी मैं अज्यूम कॉस्ट कर लेता हूँ साल के 1,000 पाउंड ऑलमोस्ट, तो आपके पास मिल मिला के 55 से 60,000 पाउंड जो है वो आपके पास इन द एंड रह जाते हैं एज योर डिस्पोजेबल इनकम, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैं एडिशनल कॉम्प्लिकेशन की जो बात कर रहा था, अगर 1 लाख पाउंड से ज़्यादा सैलरी चली जाती है तो उससे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या बनती है। देखो, 1 लाख पाउंड से लेके 1,25,000 पाउंड तक बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है तो आपका जो टैक्स फ्री अलाउंस था, बेसिकली यूके के अंदर शुरू के 12,500 पाउंड पे टैक्स नहीं लगता, उस सैलरी पे टैक्स नहीं लगता, और 12,500 से लेके आगे जो सैलरी होती है उस पर टैक्स लगना शुरू होता है। तो जब आप 1 लाख पाउंड से ऊपर जाते हो तो वो आपको वो अलाउंस एक एक पाउंड करके कम होता जाता है जैसे आप सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। तो इन द एंड आपका जो अलाउंस था जिस पे टैक्स नहीं लगना था उस पर भी टैक्स लगना शुरू हो जाता है जब आप 1 लाख पाउंड से ऊपर चले जाते हो। और आई थिंक 60% ऑन एवरेज टैक्स लगता है आपके इंक्रीमेंटल सैलरी के अंदर जब आप 1 लाख पाउंड से लेके 1,25,000 पाउंड तक जाते हो, तो आपके पास आप उस अमाउंट पे 25,000 पे 60% इंक्रीमेंटल टैक्स देना पड़ता है। बेसिकली 25,000 का कॉन्सेप्ट है कि फॉर एवरी 2 पाउंड इंक्रीज इन योर सैलरी आपका पर्सनल अलाउंस जो है वो 1 पाउंड से डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली 25,000 पाउंड इंक्रीज होती है सैलरी, आपका 12,500 का जो अलाउंस था वो पूरा खत्म हो जाता है, आप उस पर टैक्स देते हो। एंड एसेंशली जब आपकी सैलरी 1,25,000 पाउंड से ऊपर हो जाती है देन यू आर पेइंग नॉर्मल टैक्स जो आप दे रहे थे 100K के ऊपर। सो यहाँ पे ये भी है कि सैलरी ऊपर जाना भी मसला हो जाता है, आप 60% टैक्स दे रहे हो ऑन एवरेज। सो होपफुली दिस गिव्स सम पर्सपेक्टिव कि आपके पास टेक होम क्या बनती है यहाँ पे। सैलरीज जितनी यहाँ पे सैलरीज भले अच्छी से बढ़ जाएं लेकिन इसेंशली आप गवर्नमेंट को इतना टैक्स दे रहे हो तो आपके पास नेट अमाउंट उतनी ज़्यादा बच नहीं पाती इवेंचुअली। तो दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ यूके, यहाँ पे टैक्सेस हैं ज़्यादा, यू कांट इवेट दैट, बट होपफुली दिस वीडियो गिव्स यू सम पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।